राम नाम के पट तरे, देबे को कुछ नाही। काहे ले गुर संतोषिए, होश रही मन माही। संत कबीरदास जी कहते हैं कि राम की तुलना में इस दुनिया में कोई भी वस्तु पवित्र अथवा दिव्य नहीं है। अर्थात राम नाम बहुत ही पवित्र और दिव्य है। गुरु द्वारा दी गई राम नाम रूपी अमूल्य और अतुलनीय वस्तु के बराबर मैं गुरु को क्या समर्पित करूं। क्या कहते हैं? गुरु द्वारा दी गई राम नाम रूपी अमूल्य और अतुलनीय वस्तु के प्रतिदान स्वरूप मैं गुरु को क्या समर्पित करूं, क्योंकि राम नाम के सम्मुख मुझे संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ दिखाई देती हैं, उनकी कीमत नहीं दिखाई देती। राम नाम मेरे लिए सर्वप्रिय है। मेरे मन में यही प्रबल इच्छा है कि मैं गुरु के इस अपूर्व दान के प्रतिपादन में क्या भेंट करूं। कबीरदास जी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि गुरु द्वारा जो हमें शिक्षा दी जाती है, गुरु द्वारा जो हमें ज्ञान दिया जाता है, उसके प्रतिदान में कुछ भी भेंट नहीं किया जा सकता। वह अमूल्य है और संसार की अन्य वस्तुएं उस मूल्य के उन संसार की वस्तुओं का उस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बराबर कोई मूल्य नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। आगे है, हंसे न बोले उन मनी, चंचल महिला मारी। कहे कबीर भीतरी विधा, सतगुरु के हथियार। क्या कहता है? अनमनी होता है मन की शांत अवस्था, चंचल मन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिसका मन चंचल हो, विदा वेद देना। कबीरदास जी कहते हैं कि साधक की उन्मना दशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उन्मना क्या होती है? शांत दशा। कबीर जी साधक की शांत दशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर गुरु के उस उपदेश रूपी बाण ने हृदय को भेद दिया। कौन सी चंचल रूपी वृत्तियां? जो संसारिक मोह माया में मनुष्य को भटकाती हैं। जब गुरु मिल जाता है तो मनुष्य की चंचल वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और उसे क्या मिल जाता है? फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। सतगुरु के इस उपदेश रूपी बाण ने उनके हृदय को भेद दिया, अर्थात उनको इस बात का ज्ञान हुआ। कहे कबीर भीतरी विदा, सतगुरु के हथियार। फल स्वरूप शिष्य ने तो हंसता है और नहीं बोलता है। क्या हुआ? कवि के कहने का तात्पर्य है कि साधक इस अवस्था में पहुंचकर सांसारिक राग विराग से अलग हो जाता है। क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जब सतगुरु के उपदेश से मनुष्य को इस बात का ज्ञान होता है कि सांसारिक मोह माया उसे पथ से भटका रही है, सांसारिक मोह माया जब मनुष्य त्याग देता है तो उसे क्या मिलता है? भगवान की प्राप्ति होती है। उसकी जितनी चंचल वृत्तियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य क्या करता है? मनुष्य न तो हंसता है और न ही बोलता है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि इस अवस्था में पहुंचकर सांसारिक राग विराग से अलग हो जाता है। आगे है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कबीर जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं लोक और वेदों द्वारा, दुनिया या संसार के द्वारा या वेदों के द्वारा बताए हुए सांसारिक मार्ग पर चल रहा था, उसे जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझकर उन्हीं का पालन कर रहा था। अर्थात सामाजिक जीवन का, सांसारिक जीवन का अंधा अनुकरण कर रहा था, भटक रहा था। किंतु ऐसे पथ पर चलते हुए मुझे कौन मिले? गुरुजी मिले, सतगुरु मिला, मुझे गुरुजी मिल गए। दीपक दिया हाथी, उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं अपना मार्ग स्वयं खोजकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सका, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के मिलने का तात्पर्य है, दीपक दिया हाथ में देने का तात्पर्य है कि सतगुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और उसे सही मार्ग का ज्ञान करवाता है।